हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2। तो यार हम लोग सब पढ़ते हैं कि जल हमारा क्लास 8 में ही पढ़े, क्लास 9 में पढ़े और भी क्लास में पढ़ते हैं कि जल हमारा एक नवीकरणीय संसाधन है। पर हमको पता नहीं चलता कि जल नवीकरणीय संसाधन कैसे है। तो आज जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर है, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग बार बार करते हैं। हम आपको नवीकरणीय संसाधन का एक वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आओ जाकर देख लीजिए और नवीकरण संसाधन का डीपली से अध्ययन कीजिए, तब आपको ये और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। नवीकरण संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग बार बार करते हैं। जल झील, सागर, नदियां, तालाब से वाष्पीकृत होता है और बादल का निर्माण करके पुनः जल चक्र के द्वारा धरती पर पहुंच जाता है। आप सोचेंगे जल चक्र क्या है? जल चक्र का आप फिगर देख लीजिए और फिर हम बता दें जल चक्र क्या होता है। जल चक्र का में वो होता है कि हमारा जमीन में कितना जल है, वाष्पीकृत हो रहा है, गिर रहा है, सारी प्रक्रिया दर्शाती है। देखिए, जब हमारा जल क्या होता है, धूप में, झील में रहता है, सागर में रहता है, नदी में रहता है और भी कहीं जहाँ पर जल रहता है, तालाब में रहता है, जलाशय में रहता है, तो वहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल हमारा वाष्पीकृत होता है। जैसे कि यहाँ मैंने अगले वीडियो बताया था कि हमारी पृथ्वी में वाष्पीकृत जल 0.001 बादल में पाया जाता है या वाष्प में पाया जाता है। तो वही सब जल हमारा किसका निर्माण करता है? बादल का निर्माण करता है। और क्या जल चक्र के द्वारा ये पुनः धरती पर गिर जाता है। तो यही बात हुआ ना, एक बार गया आया, गया आया। नवीकरण संसाधन में क्या हुआ? खत्म हुआ फिर बना, खत्म हुआ फिर बना, यानी कि जल खत्म हुआ फिर बना। यानी कि देखिए, जल एक बार समझिए, बादल में पूरा पृथ्वी का जल सब जल बन गया फिर गिर गया। तो ये हमारा नवीकरण संसाधन ऐसे ही हो रहा है। इसी प्रक्रिया के कारण जल एक नवीकरण संसाधन है। तो आप नवीकरण संसाधन को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमेंट कीजिएगा अगर डाउट हो तो बता सकते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न हमारा, जल दुर्लभता क्या है, इसका कारण क्या है? देखिए, जल दुर्लभता तो हम लोग सब जानते हैं, घरों में होती है, गांव में खासकर ये होता है। पर ऐसा होता क्यों, चलिए जानते हैं। अब हम पीने या अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जल की प्राप्ति नहीं कर पाते। जब हम पानी पीने और भी कोई काम करने के लिए जल हमें जब नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि जल की कमी हो गई, यानी कि जल दुर्लभता हो गया। इसका कारण क्या है? देखिए, इस जल दुर्लभता का होने का कारण है, पहला जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा वनों की कटाई। इसीलिए जितना ज़्यादा वन लगेगा उतना ज़्यादा बादल बनेगा, उतना ज़्यादा हमारा बारिश होगा, हमें जल दुर्लभता से बचाव होगा। इसी कारण आप ज़्यादा वन लगाएं। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, जल संग्रह क्या है? ठीक है, जल संग्रह जानते हैं हम, वर्षा के पानी का बाद में उत्पादन कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को जल संग्रह कहते हैं। आप इसे नहीं समझेंगे, चलिए समझते हैं। जब वर्षा होती है तो उसका पानी को हम इकट्ठा करके उत्पादक कामों में, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम बर्तन धो रहे हैं, तो वर्षा के जो पानी का हम इकट्ठा किए हैं उसी पानी से हम बर्तन धो दिए तो वो हमारा काम में आ गया, तो उसी को हम कहेंगे जल संग्रह। जल संग्रह का मतलब होता है शॉर्टली कि हम इकट्ठा पानी को खर्च किए, वर्षा का पानी को इकट्ठा किए और फिर खर्च किए। ठीक है। प्रश्न 4 है हमारा, क्या देखते हैं, भारत में कितना सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है? यानी कि एक वर्ष में भारत में कितना सेंटीमीटर में वर्षा होती है? क्या है? 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। क्या होती है? 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। आप इसे कॉपी में नोट कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा अगर कहीं दिक्कत हो तो।